सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और गाइज आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग दो उन टेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं जिनके सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन दो टेंसेस के सेंटेंस बनाने में होती हैं। और उससे भी गजब बात यह है कि यही वो दो टेंसेस हैं जिनके इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। तो कौन से हैं वो टेंस? अगर इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके और मेरे बताने से पहले फटाफट कमेंट करके बताओ तो 3 सेकंड के अंदर, आई मीन टू से 5 सेकंड्स का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड। तो वीडियो को पॉज करो, बताओ कि कौन से वो दो टेंसेस हैं जिनके सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, बट सबसे ज़्यादा गलतियाँ उन्हीं सेंटेंसेस को करने में, उन्हीं सेंटेंसेस को लिखने में, उसी टेंस को बनाने में स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, तो चलिए बता देता हूँ मैं। उन दो टेंसेस का नाम आता है गाइज, वन इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, एंड सेकेंड इज सिंपल पास्ट। तो ये हैं वो दो टेंसेस जिनको लिखते हुए सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। और इनमें ख़ास तौर पे जो गलती की जाती है वो है कि बच्चे इज़ एम आर लगाते हैं और पास्ट के अंदर वोज वर लगाते हैं। रट्टा मारा हुआ होता है उन लोगों ने कि इज़ एम आर का मतलब होता है। तो जहाँ पे है आएगा इज़ एम आर लगाना है, और जहाँ पे था वर्ड आएगा वहाँ पे वोज वर लगाना है। और आज मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है। जितने भी टेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, नियर अबाउट 12 टेंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमनली, तो उन 12 के 12 टेंसेस में से केवल एक टेंस ऐसा है जहाँ पर आप है वर्ड के लिए इज एम आर यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, और जहाँ पर आप एक टेंस ऐसा है उन 12 में से केवल जहाँ पे आप था अगर आता है तो उस था की इंग्लिश के तौर पे वोज वर्ड को आप यूज़ करते हैं। तो केवल एक टेंस ऐसा है और केवल एक टेंस ऐसा है, बावजूद उसके भी जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट्स को है दिखता है वहाँ वो कोशिश करते हैं इज एम आर में से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को हिंदी में अगर मैं कहूँ, हिंदी में जो गलतियाँ आप करते हैं तो सेंटेंस के बाद में जो है वो ता है, ती है, ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं जब आप हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं, जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तब। ठीक है, तो गाइज बेसिकली इस सेंटेंस में जो है ना, है ये जो लास्ट में आता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ब लिखता हूँ गो। ठीक है, इसका मतलब जाना, जो अगर इसको आप टू गो बेस फॉर्म में काउंट करते हैं तो इसका मतलब जाना होता है। लेकिन जब आप टेंस के हिसाब से इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जाता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो साबित होती है गाइज कि जाता है इसका मतलब है। तो यहाँ पर है के लिए इस गो की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया ना अभी कि गो का मतलब होता है जाता है। तो इसका मतलब मैंने ये तो नहीं बोला इस गो का मतलब होता है जाता है। तो इस गो अगर मैं बोल दूँ तो पहली बात तो गलत है, दूसरा इसका मीनिंग बने जाता है, तो ये तो वैसे ही कॉमेडी हो गया है ना, जाता है नहीं। तो गो अकेले का मीनिंग होता है जाता है, तो फिर हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट में जब आप सेंटेंस बनाते हैं या जब आप सोच सोच करके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ इन सम केसेस एस ई एस। कौन कौन से वो केसेस हैं जो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर से मेरा मतलब है ही होता है, शी होता है, इट होता है, या किसी का नाम होता है, एक नाम, दो नाम नहीं, एक नाम। ठीक है, तो फिर जो वर्ब आती है उसके साथ आप एस ई एस लगाते हैं और फाइनली आप अपना ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस बना करके कोई भी दिखाऊँ आपको, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज़, ही गोज़, इसका मतलब हुआ वह जाता है, इसका मतलब ही हो जाता है वह जाता है। अब मैंने यहाँ पर कोई है के लिए तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना गाइज। ऐसे ही अगर मैं इसको प्लूरल के साथ यूज़ करूँ जहाँ पे एस नहीं आएगा, तो आई या वी कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करें, गो खाली क्या आएगा, गो। तो मैं आई के साथ मैं जाता हूँ। ठीक है, या हम जाते हैं। तो यहाँ पर भी है के लिए तो या है के लिए, हूँ के लिए कोई इज़ एम आर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर भी स्टूडेंट्स
इस बात को नहीं याद रखते, बार बार ये गलतियाँ करते हैं। ये बहुत ख़राब गलती है। अपने आप में ही लगता है कि टेंस का इस स्टूडेंट को कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब जब इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव में, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल नेगेटिव से मेरा मतलब हुआ मैं कहूँगा कि वह नहीं जाता है ना। तो वह नहीं जाता है का मतलब हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर नॉट का आना बड़ा कंपलसरी है। और पूरे टेंसेस के अंदर गाइस एक रूल आप समझ लीजिए, जब आप नोट को यूज़ करोगे ना, तो नोट का मतलब होता है नोट से पहले उस टेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। और चूंकि जिन दो टेंसेस को हम डिस्कस करें, दो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो ये भी गलती करने का एक जो मेन कॉज होता है कि गलतियाँ क्यों होती है, तो ये भी एक कारण यहाँ पर आता है। और मैंने कहा होता है सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस इंग्लिश बोलते हुए, लिखते हुए इन्हीं दो टेंसेस के आप यूज़ करते हैं। डेली का रूटीन जब आप बताते हैं, ठीक है, तो मोस्टली आप सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। और पास्ट की कोई भी इंसिडेंट जब आप गाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये सिंपल टेंसेज बहुत ज़्यादा काम के। तो नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव में हमें नोट को लगाना है और नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती नहीं यहाँ पर, तो हम जिन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं वो है डू और डज, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के साथ एस ई एस यूज़ होता है, मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ नोट के साथ क्या आएगा, डज आएगा। और जहाँ पे एस ई एस नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है, मतलब प्लूरल जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, वहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने दो तरह के सेंटेंस अभी किए हैं। तो सबसे पहले हमने किया ही गोज़, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो को रोक करके बता भी सकते हैं कमेंट करके। तो ही गोज़ का जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही, ठीक है। तो एस ई एस वाली वर्ब है तो डज नॉट गो। और जब भी आप डज लगाएंगे तो जैसे आप डज लगाते हैं तो आपकी जो वर्ब वाला ई एस या एस है वो रिमूव जो है वहाँ से वो हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब, ठीक है। यू हैव टू रिमूव योर एस और ई एस इफ़ यू आर यूजिंग डज, ठीक है। तो डू तो आता ही ऑलरेडी वहाँ पर है जहाँ पर एस ई एस की कोई नौबत ही नहीं होती। तो आई गो अगर मैं लिखूँ, इसका नेगेटिव बनाऊँ तो आई डू नॉट गो, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। तो डज और डू को हम लोग यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब भी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, भले ही चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव में भी सेम टू सेम है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल देंगे। तो डज ही गो, डू आई गो। हिंदी में बात करूँ तो क्या वह जाता है, क्या मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब हूँ और है के लिए आपने इज एम आर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर जो गो वर्ब है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके मीनिंग के साथ ही है वर्ड जो है वो अटैच होता है। तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन द सेम वे कम टू द नेक्स्ट टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में था, ऐसा होता था, या फिर लास्ट में ऐसा हुआ या ऐसा उन्होंने ऐसा किया। तो फाइनली भी आप लास्ट में देख पाएंगे कई बार। तो था में भी वैसे तो आता ही है, ठीक है। तो कई बार था नहीं भी होता है, वह आए, ठीक है, वे हमारे घर पे आए। तो ये भी एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी को केवल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कई बार ट्रांसलेट करते हुए वो तकलीफ़ ना हो, वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हिंदी इसलिए साथ साथ समझनी थोड़ी सी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ जब आप बोर्ड एग्ज़ाम को फेस कर रहे होते हो और आपको ग्रामर के तौर पे टेंसेस जो फिल करने होते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों की नौबत नहीं आती। तो सिंपल पास्ट के अंदर क्या होता है गाइज, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूँ जो गलती आप स्टूडेंट करते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ, वह जाता था, उसी सेंटेंस को हम चूज़ करते हैं, वह जाता था। तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ही वॉज गो। लेकिन ये क्या बन गया, वह जाता था, वह जाता था। तो ये तो गलत है, ये किसी भी लिहाज से जो है वो सही सेंटेंस नहीं है। तो सिंपल पास्ट जो आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मान लीजिए हम गो को पढ़ रहे तो गो की सेकंड फॉर्म होती है गाइस वेंट। वेंट का जो मीनिंग होता है वो ही खुद होता है जाता था। यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसके मीनिंग में ही ये आता है, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये ऑलरेडी उसके मीनिंग में होता है। तो फिर हमें उस था के लिए वॉज की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स लगा देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश करें इसको सीरियसली लेने की और समझने की, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती आप ना करें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। तो वह जाता था को कैसे लिखेंगे, ही वेंट, बस।
इस वेंट का मतलब जाता था, ही का मतलब वह, तो वह जाता था, हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस वाले टेंस के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, यहाँ दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब चूंकि दोनों के साथ एक जैसी ही फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो फिर अब जब नेगेटिव इसका बनाएंगे, सिंपल पास्ट में जब नेगेटिव बनाते हैं गाइस, फिर से हमारे सामने सेम टू सेम प्रॉब्लम खड़ी होती है कि नेगेटिव है तो नोट लगेगा, और नोट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हेल्पिंग वर्ब को कैरी करेंगे, कहीं से मांगेंगे। ठीक है, ग्रामर के अंदर मांगने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आमतौर पे कहते हैं मांगने की ज़रूरत है। क्या मांग करके लेके आएंगे, डिड। और ये केवल तभी आप इसको लेकर के आएंगे, तभी इसको आप बोरो करेंगे जब आपको नेगेटिव बनाना है या फिर ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो नेगेटिव के लिए कैसे बनेगा, ही डिड, डिड हमने लिया तो डिड आ गया, उसके बाद नॉट। अब जब चूंकि हमने डिड यूज़ कर दिया है, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते आए हैं सिंपल पास्ट के अंदर, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे डिड के साथ, तो ही डिड नॉट गो। अब कोई पूछेगा सर फिर गो का मतलब जाता है होता है ना, तो है वाले केस में आएगा, हम तो था वाला सेंटेंस कर रहे हैं। लेकिन डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर आप तोड़ तोड़ कर लिखते हैं ना, जैसे मैं कहूँ भैया हम 4 को 2 + 2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म को ज़रूरत पड़ने पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बह जाता था, तो डिड ही गो। और अगर आपको बोल दिया जाए इसका तुरंत आप पॉजिटिव बनाओ, तो जैसे ही आप पॉजिटिव बनाने चलेंगे इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब आपको हटा देनी है। ठीक है, पॉजिटिव बनाते हुए सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि हम लेके कब आए थे, जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की खास रिक्वायरमेंट है तभी इसलिए लेके आए थे। तो इसका जो पॉजिटिव है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को वापस सब्जेक्ट के बाद लेकर के आते हैं, तो ही डिड गो। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉजिटिव का हमने पढ़ा नहीं था, तो डिड यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जब डिड जाएगा तो वापस जो है वो जो गो था उसकी सेकंड फॉर्म उसको दे करके जाएगा। ठीक है, वापस से ये सेकंड फॉर्म में आएगी, तो ही वेंट इसका वापस पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगा। अब ये वेंट कहाँ से आया, ये डिड प्लस गो को जब हम वापस से सोल्व करेंगे, डिड प्लस गो को जो वापस सोल्व किया तो ये वेंट आया। तो इन दिस वे हम लोग इन दोनों टेंसेस को सीखते हैं, सिंपल प्रेजेंट को और सिंपल पास्ट को। जहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ मैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना होता है तो डू डज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले केस में जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड। तो दिस इज अबाउट सिंपल टेंसेज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश करी है गाइज, और आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा। इन फ्यूचर आप ऐसी गलतियाँ ना करें, ऐसी मिस्टेक्स करने से आपको बचना है, सो दैट आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो, मार्क्स आपके बेवजह के ना कटें। और आपको लगता भी होगा कि हम ठीक करके आए, लेकिन ये गलतियाँ भी मैटर करती हैं और काफ़ी सेंस को बदल देती है, तो सेंस बदलने वाली गलतियाँ ना हो तो अच्छा है। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।